राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है। इस अध्याय में कुल 29 श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय प्रारंभ। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पहले आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मों से योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से श्रेष्ठतर कल्याणकारक और निश्चित साधन को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के कराने वाले हैं, पर इन दोनों में भी कर्मयोग कर्म संन्यास से करने में सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है। हे वीर अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, उस कर्मयोगी को सदा सन्यासी ही जानना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म संन्यास और कर्मयोग को अज्ञानी ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, न कि ज्ञानी जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी ठीक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के ही फल को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो गति प्राप्त की जाती है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त की जाती है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक देखता है, वही ठीक देखता है। परंतु हे वीर अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास कठिन है और कर्म योग में स्थित मुनि पर ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अपने मन को वश में करने वाला, जितेंद्रिय विशुद्ध अंतःकरण वाला और सभी प्राणियों को अपना आत्म रूप मानने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता है। तत्व को जानने वाला यह मानने की मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए तथा आँखों को खोलते बंद करते हुए भी सब इंद्रियां ही अपने अपने कार्यों में लगी है, ऐसा धारण करे। जो पुरुष आसक्ति रहित होकर सब कर्मों को ब्रह्मा द्वारा होने वाला जानकर करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे जल से कमल का पत्ता। कर्मयोगी आसक्ति को त्याग कर केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना करने के कारण उस कर्म के फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण को अपने वश में करके सब कर्मों को मन से त्याग कर न उन्हें करते हुए, न करवाते हुए ही 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में योगी सुखपूर्वक रहे। आत्मा मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता है, किंतु इसमें स्वभाव ही कारण है। सर्वव्यापी आत्मा न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है और न किसी के शुभ कर्म को ही, पर ज्ञान के अज्ञान द्वारा ढके होने से सब मनुष्य उस अज्ञान से मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मा के वास्तविक ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस आत्मा को तुरंत प्रकाशित कर देता है। जिनका मन ब्रह्म या आत्म रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि ब्रह्म रूप हो रही है और जो निरंतर ब्रह्म में ही निष्ठा वाले हैं, ऐसे ज्ञान द्वारा निष्पाप हुए पुरुष परम गति को प्राप्त करते हैं। ऐसे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी, कुत्ते और चांडाल को समान देखते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा यह संसार में ही मुक्ति को
प्राप्त कर लिया गया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मा को जानने वाला पुरुष पर ब्रह्म में नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित आनंद को प्राप्त होता है। फिर वह पर ब्रह्म में योग में स्थित पुरुष अच्छे आनंद को प्राप्त करता है। इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग दुख उत्पन्न करने वाले ही है, इसलिए हे अर्जुन, इन आदि अंत वाले भोगों में बुद्धिमान पुरुष नहीं लिप्त होते हैं। जो मनुष्य इस शरीर का नाश होने से पूर्व ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही सुखी है। जो योगी अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है और जो आत्मा में ही प्रकाश वाला है, वह ब्रह्म होकर शांत पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। निष्पाप ऋषि जिनके सब संशय निवृत्त हो गए हैं, जो सभी प्राणियों के हित में रत हैं और जो अपनी आत्मा में स्थित है, वे शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले आत्म साक्षात्कार किए हुए योगियों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म ही परिपूर्ण है। बाहर से विषयों को न अनुभव करते नेत्रों की दृष्टि को दोनों भौवे के बीच में स्थिर कर और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीते हुए मन बुद्धि और इंद्रियों वाला मोक्षपरायण मुनि, जो इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझे सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, सभी लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर और सभी प्राणियों का सुहृदय जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सत। इस प्रकार ब्रह्म विद्या का योग कराने वाले शास्त्र श्री भगवद गीता रूपी उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूपी कर्म संन्यास योग नाम वाला 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और आगे का अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।